नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स, जिसे कि PDPD प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 521, कोर्स कोड 521, पर्सपेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, इसके लिए महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा। कोर्स कोड 521, 521, 522, 523, 524 के वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये मेरा 54th वीडियो है। इससे पहले मैंने 53 वीडियोज अपलोड कर दिए, जिसमें कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप्स, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर में 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो जो कैंडिडेट्स PDPD की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम में पेपर देंगे वो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं जो क्वेश्चंस हैं इनको हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये एक बार सुनने से ध्यान में रहते हैं। तो जो कैंडिडेट्स हिंदी माध्यम से पेपर दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय उपनयन? उपनयन, व्हाट डू यू मीन बाय उपनयन? इसका मतलब है उपनयन का क्या अर्थ है। इसका आंसर है ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स उपनयन मीन्ड व्हेन अ चाइल्ड लेफ्ट हिज पेरेंट्स। उपनयन का जो मतलब होता था प्राचीन काल में, उपनयन संस्कार का अर्थ बच्चे द्वारा अपने घर को छोड़कर होम एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन टीचर्स हाउस फॉर रिसीविंग एजुकेशन। तो जो प्राचीन काल में उपनयन संस्कार का अर्थ होता था बच्चे द्वारा अपने घर को छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्यापक के घर में रहने की शुरुआत से था। तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उपनयन क्या है? ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम उपनयन मीन्ड व्हेन अ चाइल्ड लेफ्ट हिज पेरेंट्स होम, जब बच्चा अपने पेरेंट्स का घर छोड़ देता था, एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन टीचर्स हाउस, और अपने शिक्षक के घर में रहने लगता था, फॉर रिसीविंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड? बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण का माध्यम क्या था? इसका उत्तर है पाली। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इनिशिएशन सेरेमनी ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड इज कॉल्ड? बौद्धकालीन शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? इसका आंसर है पवज्जा रिफर्स टू इनिशियल सेरेमनी ऑफ एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग बुद्धिस्ट टाइम्स। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चे की शिक्षा का आरंभ को पवज्जा संस्कार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इनिशिएशन सेरेमनी ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड इज कॉल्ड? जो मिडिवल पीरियड में शिक्षा किस संस्कार से आरंभ होती थी? इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह संस्कार से आरंभ होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वाज प्राइमरी एजुकेशन इम्पार्टेड ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड? मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? इसका आंसर है मकतब। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड फ्रेंच ट्रेडर्स एंटर इंडिया? फ्रांसीसी व्यापारी भारत कब आए थे? इसका उत्तर है 1667। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डिड डेनिश ट्रेडर्स एस्टैब्लिश प्राइमरी स्कूल्स इन इंडिया? डेनिश ट्रेडर्स ने प्राइमरी स्कूल्स कहाँ भारत में स्थापित किए? इसका उत्तर है ट्रावनकोर, तंजौर एंड मद्रास। ट्रावनकोर, तंजौर और मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वुड्स डिस्पैच गेव इट्स रिकमेंडेशन इन द ईयर? वुड्स डिस्पैच ने किस वर्ष में अनुशंसाएं दी थी? इसका आंसर है 1854। क्वेश्चन नंबर 9, हंटर कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन द ईयर? हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? इसका आंसर है 1882 टू 1883, 1882-83। 1882-83 में हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। क्वेश्चन नंबर 10,
आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी इश्यू ऑर्डर्स अबाउट एजुकेशन इन इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी कितने वर्षों के बाद भारत में शिक्षा संबंधी निर्देश जारी करती थी? इसका उत्तर है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी इश्यू ऑर्डर्स अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, हु फ्लोटेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन का आइडिया किसने दिया? आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम। नई तालीम का क्या कॉन्सेप्ट था? आंसर, नई तालीम इज अ नेम गिवन टू अ बेसिक एजुकेशन। नई तालीम जो नाम था वो एक बेसिक एजुकेशन को दिया गया था। विच रिफर्स टू एजुकेशन फॉर लाइफ, जिसका मतलब था एजुकेशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए शिक्षा। एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। और ये क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के रिवॉल्व थी, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती थी। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम वाज गिवन इन द ईयर। नई तालीम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस साल में दिया गया था? आंसर 1945। 1945 में नई तालीम का कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स? कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में है, जो 14 साल की बच्चे हैं उनके लिए? यह है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। आर्टिकल 45 बताता है कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इट हैज बीन मेंशन्ड दैट द स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटी शुड मेक एंडेवर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज? ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चे को अपनी मातृभाषा में दी जाएगी? इसका उत्तर है आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A में ऐसा कहा गया है, जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार, कि जो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी अपनी मातृभाषा में दी जाएगी। इसके लिए राज्य और स्टेट प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज आर्टिकल 29 फर्स्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट? आर्टिकल 29 फर्स्ट और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या बताता है? इसका आंसर है आर्टिकल 29(1) स्टेट्स नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। इसका मतलब है किसी भी नागरिक को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, विद्यालय में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, मेंटेन चाहे वो राज्य सरकार का हो और चाहे वो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहा हो, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इन ग्राउंड्स पे, इन बेसिस पे उसको एडमिशन के लिए नहीं मना किया जाएगा, जैसे कि धर्म है, रेस है, किस जाति का है, कास्ट है, लैंग्वेज है और एनी ऑफ देम, उसकी भाषा क्या है, इनके बेस पे किसी भी नागरिक को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी जो पढ़ाई के संबंधित इंस्टीट्यूशन है उनमें। क्वेश्चन नंबर 17, नेम 4 एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के 4 एस्पेक्ट के बारे में बताना है। यूईई, इसका आंसर है यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल अटेनमेंट। यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल अटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्टेड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर है 1988। 1988 वो साल था जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर डीपीईपी वाज स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में डीपीईपी कब स्टार्ट हुआ?
DPEP जो प्रोग्राम था ये भारत में कब स्टार्ट किया गया, कब आरंभ किया गया था? तो जो DPEP प्रोग्राम था ये भारत में 1993 से 1994 में प्रारंभ किया गया था। 1993-94 में DPEP प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन एम ऑफ मिड डे मील स्कीम? जो मिड डे मील स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, टू इम्प्रूव इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस। इसका जो मेन उद्देश्य है ये है जो बच्चे के इनरोलमेंट है, बच्चे जितने स्कूल में आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाना, उनको स्कूल अगर वो स्कूल छोड़ते हैं तो वो स्कूल ना छोड़ें ऐसी पॉलिसी बनाना, और अटेंडेंस, और वो मतलब वो अटेंडेंस उनकी पूरी हो, वो रेगुलर स्कूल आए, अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। और जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका इम्प्रूव हो, उन्हें अच्छा खाना मिले, ये इसका मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य था। राइट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ KGBV स्कीम। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ये लिखने, KGBV स्कीम के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू इंश्योर एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द गर्ल्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप ऑफ सोसाइटी बाय द सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल्स एट अपर प्राइमरी लेवल। KGBV जो स्कीम थी जिसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कहते हैं, तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है इसका जो उद्देश्य है बच्चों, जो लड़कियां होती हैं उनको प्राथमिक जो अपर 8 तक की क्लास में उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाना, और इस स्कीम में जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं जैसे कि SC ST OBC और जो दूर दराज के क्षेत्र में पुअर लोग हैं उन लड़कियों के लिए अपर प्राइमरी लेवल तक रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित करना, ये उद्देश्य था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसे कि KGBV स्कीम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज RT एक्ट 2009 अमेंडेड? RT एक्ट 2009 में कब अमेंड किया गया, कब चेंज किया गया? आंसर है 2012। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 521 के लिए महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने PDPT स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है PDPT स्टडी के लिए। यदि आप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो मैंने वीडियोज बना रखे हैं इनका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको अपना नाम और PDPET लिख के मेरे नंबर 9411513974 पे मैसेज करना होगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए हैं कोर्स कोड 521 के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।